अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो इस टाइम पे सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ तकरीबन। तो चले नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, बहुत भूख लगी है। आज संडे है, दरअसल नाश्ता वाश्ता करके और उसके बाद जो है रस्सी पे जो बिछे हुए कपड़े हैं इनको उतार लेते हैं। ये मेरे ख्याल से तकरीबन सूख चुके होंगे। हाँ, असल में आप सबको एक मज़ाहिया बात बताती चलूँ कि मेरा घर जो दरअसल बंद है, तो कपड़े सूखने में कम से कम मेरे 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। साथ साथ में चीज़ें भी समेट लेते हैं। ये कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं, ये चीज़ें भी समेटते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सफाई सुथराई वगैरह कर ले, बर्तन वर्तन धो ले, और फिर उसके बाद जो थोड़ी देर में आराम वगैरह कर लूँगी। फिर आराम के बाद देखते हैं आगे का होगा। तो हाँ, मैं आप सबसे अपने ख़ानदान के हवाले से बात कर रही थी प्यारे बहन भाइयों। तो वो मैं आप लोग सबको यही बात बताना चाह रही थी कि मेरे अब्बू का जो ख़ानदान है, यानी मेरे चचा है, तो वो तो इस दुनिया में अपने ही बच्चे हैं, और रह गई उनकी औलादें, तो उनकी औलादें इस दर में कौन किसका है। जब एक सक्का भाई एक सकी बहन का नहीं है, तो कज़न ये रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आप सबसे यही एक बात बताती चलती हूँ कि इस दौर में अपनी औलाद ही अपना ख़ानदान है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख काटे हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। अपने ख़ानदान के दिए हुए दुख और तकलीफ़ें मैं कैसे भूल सकती हूँ। और फिर जो है दूसरी बात बताती हूँ कि अम्मी का जो ख़ानदान है, तो अम्मी के ख़ानदान में मैं तकरीबन 4 साल की उम्र में गई थी, और फिर उसके बाद में 35 साल के बाद, यानी अभी 2022 में मैं होके आई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इन सब को जो है मेरी कोई फ़िक्र, कोई परवाह, एहसास नहीं है। लेकिन एक मैं थी जो इनके लिए डूबी जा रही थी, मरे जा रही थी, मिलने की चाह रखती थी, शौक़ रखती थी। लेकिन वहाँ जाके जो निज़ाम था वो कुछ ज़्यादा ही अलग सा नज़र आ रहा था, क्योंकि 35 साल तवील अरसा होता है प्यारे बहन भाइयों। तो 35 साल के अरसे के बाद जब मैं वहाँ गई, तो उनके चेहरे पे मैंने कोई खुशी की लहर नहीं देखी, कोई सुकून नहीं देखा। जैसे एक खुशी होती है, एक रौनक होती है चेहरे पे। तो मैं समझती हूँ प्यारे बहन भाइयों के ऐसे रिश्ते किस काम के हैं, किसी काम के भी नहीं रह गई मेरी बात, मेरी गरीबी की बात। तो मैं आप सबसे एक बात पूछती चलती हूँ कि क्या गरीब होना क्या गुनाह है, क्या जुर्म है, क्या गरीबी इंसान के हाथ में होती है? नहीं, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में इज़्ज़त है तो सब कुछ है। पैसा या फिर जो है रिश्ते या फिर ये चीज़ें, मैं समझती हूँ इन चीज़ों से कोई मायने नहीं है, क्योंकि इंसान के पास सबसे मेन चीज़ जो है कीमती, वो इज़्ज़त है। अगर इंसान के पास इज़्ज़त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मुझसे जो बड़ी बहनें हैं, यानी हम लोग 3 बहनें हैं, 2 जो मेरी बड़ी बहनें हैं वो तो यूँ समझे तकरीबन अपने ससुराल में खुशबाश उनकी ज़िंदगी चल रही। लेकिन जो मेरी जो शादी थी, तो वो यूँ समझो कि मेरी दोनों बहनों जो बड़ी थी उनकी पसंद थी, और मेरी जो शादी थी वो बड़ों के मर्ज़ी के मुताबिक हुई है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन ख़ानदान वाले ने काफ़ी सारी बातें बनाई कि ये घर नहीं करेगी, ये औलाद नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि सबकी जो बातें थी वो फ़जूल थी, क्योंकि मैंने अपने बड़ों की लाज रखी। मेरे बड़ों ने मुझे जिस तरीके से रुख़्सत की अपने घर से, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे अगले के घर में बहू नहीं, बिल्कुल बेटी बन के जाना था, और मुझे उनका ध्यान ख्याल ऐसे रखना था जैसे एक बेटी अपने ससुराल का या अपने मेरे का रखती। जो थी तकरीबन 13 साल का एंड था मेरा, 14वें साल में मैं लगने वाली थी। इतनी कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। तो काफ़ी सारे ये था कि मामला थे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से संभाल लिए थे। माशाल्लाह ये कि एक मेरी ख़ासियत थी शुरू से लेके कि नमाज़ और कुरान की मैं शुरू से लेके पाबंद थी। हत्ता कि मेरी ही बहनें मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादतियाँ करती थी। आप सब यकीन नहीं करेंगे कि मुझे नमाज़ तक पढ़ने के लिए बर्दाश्त नहीं करते थे, और जो है कुरान पढ़ती थी तो उस पर भी मुझे ताने और बहुत कुछ कहलाया जाता था। लेकिन बहरहाल मेरे साथ ताकत सिर्फ अल्लाह की थी, जो अल्लाह ने मेरे लिए काफ़ी सारे मामलात जो है आसान बनाए, और मेरे मामलातों के लिए आगे भी आसानियाँ पैदा की। तो अब ये तो कहानी मेरी आप सब सुन चुके हैं, और मैं आप सबको जैसे कि बता भी चुकी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जो है सबसे जो कीमती चीज़ है वो रिश्ते हैं, इज़्ज़त है, रिश्ते हैं। बस इन सब को एहसास होना चाहिए। देखें ना, जब हम लोग किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हर बंदे को ये नहीं कि जहाँ मैं हूँ नहीं, हो सकता है जहाँ मेरी बहनें हैं, जैसे कि मेरे भाई हैं, जैसे आप सब हैं, तो उन सब को
एहसास बहुत होता है अपनों का कि जो है अपने होते तो थोड़ा सा सुकून होता, सपोर्ट मिल जाती। होता कुछ भी नहीं है, हम इंसान जो है हमारी कोई अहमियत नहीं, कोई ताकत नहीं, हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय इज़्ज़त के और दो मीठे बोलों के। हम अगलों को हिम्मत दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं। देने वाली जो भी है ताकत वो मेरे मालिक की, मेरे अल्लाह की है, हमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन दुख सुख में जो है इंसान पूरे तरीके से सबका ख्याल रखे, एहसास करे और साथ दे। ये अहम चीज़ें हैं जिसकी मैं ख़ुद हकदार हूँ, मालिक हूँ, मैं ख़ुद इस तबीयत की मालिक हूँ। तो यही एक वजह है जो मेरे घर वालों को मेरी पसंद नहीं है। और हत्ता कि एक मज़े की बात बताऊँ, मैं तो इस किस्म की हूँ कि रास्ते में चलते हुए को दुआ सलाम करके अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं एक मोहब्बत हूँ, मैं आप सबको बता चुकी हूँ। लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे अपने घर से चाहिए था, अपने बहन भाइयों से चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल पाया। तो आज जो मेरी कज़न है, यानी आप सबको मैं पहले ही बताती चलूँ, जिसके साथ मेरी काफ़ी गहरी दोस्ती और वो मेरी बचपन की दोस्त है, तो उसने मुझे सपोर्ट दी, मोहब्बत दी, एहसास किया, मेरा ख्याल रखा, हर चीज़ में शोहरत दी। तो कहने का मकसद ये है कि आज तो वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर यही चीज़ें अगर मेरे अपनी बहनें, मेरे रिश्ते मुझे देते, तो क्या आप सब एक बात बताएं, क्या मुझे खुशी नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो दिली सुकून होता, वो तो दिली खुशी होती। लेकिन इन बातों को, इन चीज़ों को किस तरीके से मैं सबको समझाऊं, हत्ता कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है मैंने गंवा दी है इन सबको समझाने में। मैं समझती हूँ कि इन सबको राज़ी करने रिश्ते जो हैं, रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, रिश्तों में सब कुछ है। आज अल्लाह का करम है, मेरे ऊपर बड़ा फजल है, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरे 2 बेटे हैं। मैं समझती हूँ कि अपनी औलाद ही सबसे मेन जो चीज़ है वो अपना ही ख़ानदान है। लेकिन उन बहन भाइयों का क्या करें जिनके साथ बचपन हमने एक साथ गुजारा, खेल कूद एक साथ किया, और फिर आज ऐसा भी ज़िंदगी में मोड़ आया कि हर रिश्ता जो है वो बदल गया। बहन भाई जो है वो इतने बदल गए हैं कि उनके ज़ुबान पे कभी बहन का, भाई का नाम ही नहीं आता है कि चलो इतना वक्त गुजर गया, जाके मिल लेते या हाल हवाल कर लेते हैं। तो ये रिश्ते जो है मेरे सामने बहुत तकलीफ़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि हर जो माँ होती है, यानी मैं अपनी बहनों के हवाले, अपने ख़ानदान के हवाले से बात करती हूँ कि अपनी जो औलादें हैं तो उनको हर बात का एहसास होता है कि हाँ हमारी बच्ची, हम भी ये चाहते हैं कि उनको अपनी औलादों से मोहब्बत है, प्यारे, हम भी ऐसा चाहते हैं। और अल्लाह पाक उनको आगे भी जो है हिम्मत दे अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करने की, प्यार मोहब्बत देने की। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हम नहीं हैं, हम हक़ नहीं रखते अपनी बहनों का, भाइयों का, कि हमारे साथ भी वो हंस के बात करे, हमारा हाल चाल पूछे। मुझे किसी से कोई भी लालच नहीं है, मैं अपने दिल की बात करती हूँ। हकीकत जो बात है, शुरू से लेके मेरे अंदर एक हसीयत है कि शुरू से लेके मैंने अपनी तकरीबन हर उम्मीदें जो अपने रब पे रखी हैं, और आज तक भी मुझे किसी बंदे से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मैं रखती सबके साथ ज़रूर हूँ, लेकिन वापसी की उम्मीद मैं सिर्फ अपने रब पे रखती हूँ, क्योंकि बंदों को कोई ताकत ही नहीं है। बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी। बंदे बहुत बेबस हैं।